वाले हैं कि पैटर्न को समझना ज़रूरी है या फिर नहीं है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे अनुसार से दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उनका पैटर्न को समझना बेहद ही ज़रूरी है। अब पैटर्न समझने का मतलब क्या होता है, उनके बारे में जानते हैं। पैटर्न समझने का मतलब है दोस्तों कि अगर एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे Pega um जाते हैं, outro. उसी तरह से हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 10th का जब हम एग्ज़ाम देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो हमें भी डेली 100 ऑब्जेक्टिव बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए बोले दोस्तों ताकि आप एक तरह से मानिए तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उनके अनुसार से अपना तैयारी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अंक वाला जिनमें से हमें 10 का जवाब देना है, तो ये नहीं है दोस्तों कि हमें डेली 10 ही क्वेश्चन बनाना है। हमें भी डेली 20 क्वेश्चन बनाना है ताकि हमें उसमें से 10 का जवाब देना हो, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर डेली बनाएँगे तो 20 में से हमें मात्र 10 को बनाना होगा। इसमें हमें मेरा ही फ़ायदा है। अब आगे जैसे मान लीजिए दोस्तों 8 वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछते हैं, तो उनमें से हमें मात्र 4 का जवाब देना है। तो उसमें भी क्या करना होगा कि हमें डेली 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बनाना चाहिए और याद करना चाहिए। तो दोस्तों सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग-अलग होता है। किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 35 का सब्जेक्टिव है। जैसे क्लास 12th की ही बात कर लेते हैं, तो क्लास 12th में क्या है कि 35 का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 का सब्जेक्टिव। अब 35 दूना 70 नंबर हो गया, लेकिन उसमें भी क्या है कि वो जो 35 पहले ऑब्जेक्टिव था उसको बढ़ा के 70 को ऑब्जेक्टिव कर दिया है और सब्जेक्टिव में भी डबल कर दिया। यानी क्लास 12th में अगर भी कोई भी हो तो उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस तरह से डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और डेली बनाना चाहिए ताकि उसे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।